प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया ऑफिस बनकर तैयार है। अब इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। संभावना है कि इसी महीने मकर संक्रांति के बाद पीएम मोदी अपने नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय को एक साथ नए सेवा तीर्थ परिसर में जगह दी गई है। सेवा तीर्थ परिसर विजय चौक के नजदीक रायसीना हिल्स के नीचे बनाया गया है। इसमें 3 हाईटेक इमारतें हैं, जिन्हें सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3 का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय सेवा तीर्थ 1 में होगा। सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय पहले ही शिफ्ट हो चुका है, जबकि सेवा तीर्थ 3 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय होगा, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बैठेंगे। यह सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत तैयार किया गया है। इसके तहत नया संसद भवन और उपराष्ट्रपति एन्क्लेव पहले ही तैयार हो चुका है, जबकि मंत्रालयों के लिए 8 नए कर्तव्य भवन बनने हैं, जिनमें से 3 तैयार हो चुके हैं और कई मंत्रालय उनमें शिफ्ट भी हो चुके हैं। सेवा तीर्थ में गणमान्य अधिकारियों से मुलाकात के लिए अत्याधुनिक कक्ष बनाए गए हैं, जिनमें भारतीय संस्कृति और विरासत की झलक साफ दिखाई दे रही है। कैबिनेट की बैठक के लिए भी एक विशेष कक्ष तैयार किया गया है। नए प्रधानमंत्री कार्यालय में भी ज्यादातर अधिकारियों के बैठने के लिए ओपन फ्लोर होगा, जैसा कि कर्तव्य भवन में किया गया है। प्रधानमंत्री का नया कार्यालय पीएमओ बन के तैयार है। ये पीएमओ बना है विजय चौक पर। विजय चौक से ठीक 200 मीटर की दूरी पर यह नया पीएमओ बनाया गया है। इस पीएमओ में 3 बिल्डिंग कम्प्लेक्स है, जिसको सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2 और सेवा तीर्थ 3 के नाम से जाना जाता है। यानी कि पूरा ये जो कम्प्लेक्स उसको सेवा तीर्थ के रूप से जाना जाएगा। पीएमओ की जगह इसको सेवा तीर्थ के रूप से जाना जा रहा है। लेकिन सेवा तीर्थ 1 में प्रधानमंत्री का कार्यालय होगा, सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सचिवालय होगा और सेवा तीर्थ 3 में कैबिनेट सुरक्षा समिति का कार्यालय, जिसका हेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल कर रहे हैं। तो ये तीनों ब्लॉक बन के तैयार है। और ये चूंकि 2 ब्लॉक में काम शुरू हो चुका है, यानी लोग जो ऑफिसर्स हैं वो बैठना शुरू कर चुके हैं। लेकिन प्रधानमंत्री सेवा तीर्थ 1 में मकर संक्रांति के बाद कभी भी शिफ्ट हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिली है। यानी कुल मिलाकर के ये कम्प्लेक्स जो है काफी अत्याधुनिक है और उसके साथ साथ सांस्कृतिक विरासत का एक मिला जुला रूप दिखाई पड़ेगा इस कम्प्लेक्स में, ताकि अगर विदेशी डिग्निटीज भी आए तो इसको देखने के बाद गौरवान्वित महसूस कर पाए। इस कम्प्लेक्स में एक बड़ा सा कमरा बनाया गया है, जहां कैबिनेट की बैठक होगी। पहले कैबिनेट की बैठक 7 LKM मार्ग पे होती थी, लेकिन अब प्रधानमंत्री जब शिफ्ट करेंगे तो यही सब कुछ बैठक भी यही, प्रधानमंत्री कार्यालय भी होगा, प्रधानमंत्री निवास भी यहाँ होगा, केंद्रीय सचिवालय भी होगा और उसके साथ साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का कार्यालय भी यहाँ होगा। कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। आपको याद होगा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत केंद्रीय सचिवालय बनाया जा रहा, तो जो 8 सचिवालय बनाए जाने थे उसमें से 3 सचिवालय पहले ही बना दिए, जिसको कर्तव्य भवन 1, कर्तव्य भवन 2 और कर्तव्य भवन 3 कहते हैं, जिसमें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से लेकर तमाम मंत्रालयों को शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उसका सेकेंड पार्ट बन के तैयार है। ये पूरा पार्ट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत तैयार हुआ, ताकि जो गुलामी या औपनिवेश काल का जो परिचायक था उसको खत्म किया है। तो भारत एक नए युग में जब अमृत काल में जब प्रवेश कर रहा हो तो सब कुछ नया दिखे। मैं इस वक्त कामराज मार्ग पे खड़ा हूँ। कामराज बाग से आगे बढ़ते ही आप विजय चौक की ओर चले जाएंगे और आपने देखा कि प्रधानमंत्री का जो नया मेंशन है कितना लंबा चौड़ा बनाया गया, कितना बड़े क्षेत्रफल में बनाया गया। प्रधानमंत्री ये कार्यालय जो 3 पार्ट बना था, 2 पार्ट तो शुरू हो चुका है, लेकिन जो मुख्य पार्ट इसको सेवा तीर्थ 1 कहते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री रहेंगे। प्रधानमंत्री का जहां कार्यालय होगा वो मकर संक्रांति के बाद शुरू हो सकता है और तैयारियां बिल्कुल पूरी हो गई है। सिर्फ अंदर से फिनिशिंग का काम जारी है और कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री 14 जनवरी के बाद कभी भी इस नए बिल्डिंग में या नए प्रीमाइसेस में शिफ्ट कर सकते हैं। तो काफी विहंगम बनाया गया और ये पूरा जो ये बिल्डिंग है ये सेंट्रल विस्टा का पार्ट है। इस सेंट्रल विस्टा पार्क के तहत एक नए संसद भवन को बनाया गया है, उपराष्ट्रपति इनक्लेव बनाया गया और उसी के तहत कर्तव्य भवन बनाए गए। तो कुल मिलाकर पूरे ल्यूटियंस दिल्ली का जो आवरण है बिल्कुल चेंज करने की योजना है, ताकि उपनिवेश काल का कुछ भी ऐसा न रहे जिसको लोग याद करें। और पहले जो साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक हुआ करता था उसको बदल करके सिर्फ म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया और कहा जा रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम हो सकता है। और आपको दिखाऊंगा कि विजय चौक से जो सेवा तीर्थ 1 है, यानी सेवा तीर्थ 1 ये प्रधानमंत्री का नया कार्यालय कैसा दिखता है वो आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल चलता हूं विजय चौक की तरफ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम 2022 में शुरू हुआ था
22 में शुरुआत के बाद नई पार्लियामेंट्री की बिल्डिंग बनी है। नई पार्लियामेंट्री बिल्डिंग बनने के बाद उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट इनक्लेव बना और कर्तव्य भवन बना और फिर उसके बाद आपको सेवा तीर्थ की 3 बिल्डिंगें बनी, जिसमें को प्रधानमंत्री कार्यालय जाना जाएगा। कुल रूप से सरकार की योजना है कि पूरे लुटियंस को नया कर दिया जाए और जो पुरानी बिल्डिंग थी, जो उपनिवेश काल का था, उसको या तो म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया जाए या उसको गिराकर नई बिल्डिंग बनाई जाए, ताकि काम करने में लोगों को सहूलियत हो और अत्याधुनिक बिल्डिंग बने। उसके साथ अत्याधुनिक होने के साथ साथ देश की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी समेटने की कोशिश की जा रही है। अब देखना होगा कि इन दोनों प्रधानमंत्री कार्यालय के बनने के बाद अब अगला स्टेप क्या होता है, यानी सरकार अब फिर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत और कौन सा इंस्टीट्यूट लेती है और कौन सा नया निर्माण करती है। कमलेश सिंह, लाइव टाइम्स, दिल्ली।